हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे किसान रिवॉल्यूशन, फार्मर रिवोल्ट। तो इतिहास में फार्मर ने कब कब रिवोल्ट किए, क्यों रिवोल्ट हुए, तो इस पर मैं सारे वीडियो रिव्यू कर रहा हूँ। तो अब तक 4 वीडियो कम्प्लीटली नहीं, लगभग लगता है 5 वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी GS1 GS3 मेंस के पेपर में सवाल हर साल 1 या 2 सवाल बनते हैं, पास्ट से भी, और पीटी के सवाल से भी जो है पीटी में भी सवाल बनते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जाकर के वो वीडियो देखो। और अब हम जो कवर कर रहे हैं ये हमारा है मोपला विद्रोह, ठीक है। तो ये किसान के जितने भी विद्रोह है, उमूमन देखने में लगता है कि सारे विद्रोह के एक ही रीजन हुआ करते थे जो किसानों के साथ हमेशा बार बार रिपीट कर कर के आता था। तो ये किसान जो है अपने अलग अलग वक्त में जब पानी सर से ऊपर हो जाता था तो विद्रोह किया करते थे। तो ये मोपला विद्रोह क्या हुआ, केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में अवध जैसे कारणों से प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने ज़बरदस्त विद्रोह कर दिया। अवध में क्या सिचुएशन था, हमने देखा था। यूपी में क्या था कि बहरेज और 3 ज़िलों के किसानों ने अपना एक संगठन बना करके 3-4 बातें उनका मुद्दा था। पहला मुद्दा ये था कि किसान हमसे, ये ज़मींदार तकरीबन 50% से ज़्यादा टैक्स के रूप में वसूल कर लिया करते हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचता। दूसरा, ज़मींदार हमारे ऊपर बहुत सख्ती करता है, हमारे साथ मारपीट करता है। और तीसरा, हमारे साथ बहुत बेगारीपन काम करवाया करता है, बेगारी करवाता है हमसे। तो ये सब मुद्दे थे जिस पर किसान एकमत होकर के जो है एकजुट होकर के सामने आकर के खड़ा हुआ। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन केरल के मालाबार तट 1 अगस्त 1921 में ये सिचुएशन पैदा हुई जिससे किसान ज़बरदस्त तरीके से विद्रोह कर बैठे। तो मोपला क्या है, केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। मोपला क्या थे, केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहाँ जमींदारी के अधिकार मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। तो यहाँ के जमींदार कौन थे, कोई जमींदार हिंदू हो कि मुसलमान हो, जमींदारों ने हमेशा से अत्याचार ढाए हैं उन गरीब किसानों के ऊपर, व्यवसायियों, मजदूरों के ऊपर। लगातार अंग्रेज़ों का ही इनका जो है, अंग्रेज़ों की ही चापलूसी करते रहे ये लोग, और फिर जमींदारों ने ही जो है किसानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक मोबला एक मुस्लिम किसान था और यहाँ के ज़मींदार हिंदू थे। देखो, हिंदू मुसलमान यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ये चाहे वो हिंदू में ज़मींदार हो चाहे मुसलमान ज़मींदार हो, ये दोनों ने सामान्य रूप से जो है यहाँ के नागरिकों को बहुत अत्याचार करे हैं और अंग्रेज़ों का दिन भला किया है इन लोगों ने। तो 19वीं शताब्दी में जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह कर दिया। तो मोपलाओं के विद्रोह का प्रमुख कारण यही था कि लगान की, एक ही बात बार बार घूम फिर करके एक ही चीज़ आ रही है कि लगान की दरें बहुत उच्च थी। नजराना बिना मतलब के देना पड़ता था। नजराना समझते हो, मतलब कि बिना मतलब कि कोई मतलब मुझे खुश करने के लिए आप कुछ दो, ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए कोई इंसान अपनी खुशी से देता है ना, तो कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं होती है। लेकिन ये लोग नजराना, जमींदार और राजा लोग, क्या मतलब ज़बरदस्ती आप मुझे खुश करने के लिए तुमको नजराना देना है, और अगर नहीं देते तो इसके लिए दमनकारी तरीके आप अपनाते थे। लेकिन तो इस बार के आंदोलन की विशेषता यह थी कि राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ साथ संबंध स्थापित होना थी। तो इस आंदोलन में एक खास बात, देखो, आंदोलन जितना भी था मेरे हिसाब से ये सारे आंदोलन ने देश को एकजुट करने का काम किया। राष्ट्रवादिता और राष्ट्र प्रेमिता लोगों के अंदर बढ़ाया, राष्ट्र प्रेम बढ़ाया, और ये चीज़ें हमारे देश के लिए आगे चल कर के स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने में सफल हो पाया। तो खिलाफत आंदोलन ने किसानों की मांग का समर्थन किया। तो उसी टाइम किस खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, 1920 की बात है, ठीक है, 20-21। तो खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था, तो मोपला के किसानों के का समर्थन किया गया। बदले में किसानों ने आंदोलन में पूरी सख्ती लगा दी। यहाँ भी अवध के समान किसानों की बैठक और खिलाफत की बैठक में फ़र्क कर पाना कठिन था। अब जो किसानों की बैठक थी वो उन मुद्दों पर थी कि हमारे जो ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है और जो हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है और हमारे साथ बेकार काम करवाया जाता है और नजराना देना पड़ता है। तो ये अलग बैठक हुआ करता था, और जो खिलाफत की जो मीटिंग जो होती थी, जो गांधी जी की अगुवाई में जो चल रहा था, उनका अलग होता था। तो समझ में नहीं आता था कि आखिर ये इशूज़ क्या है, कि दोनों एक है या फिर दोनों अलग अलग है। तो गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद जैसे नेता काफ़ी सक्रिय थे, खिलाफत आंदोलन के अगुवाई करने में काफ़ी आगे थे। तो अंत में सरकार ने फरवरी 1921 में निषेधा लागू करने का खिलाफत के साथ साथ किसानों की सभा पर रोक लगा दी और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार। लेकिन किसान के जितने भी मीटिंग चल रहे थे, खिलाफत के जितने भी मीटिंग चल रहे थे, जो भी एक्टिविटी चल रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन जो भी उग्र हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने इसको दमनकारी तरीके से इसको निपटा और सारे किसानों के जितने भी सभा थे उनके सभापतियों को सबको अरेस्ट कर लिया। और फिर खिलाफत के जितने बड़े बड़े नेता थे जिनका बात अभी हम कर रहे हैं, गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, और फिर और भी बहुत बड़े बड़े लीडर थे, जिनको सबको अंग्रेज़ों ने जेल में जा कर के डाल दिया।
तो अंत में सरकार ने वही काम किया, ठीक है, जो कि हमेशा करता आया था। तो परिणाम यह हुआ कि आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय मोपला नेताओं के हाथ में आ गया। तब जितने बड़े जो सभा के संबोधन करने वाले, जो दिशा देने वाले जो लोग थे, अब जब वो लोग जेल चले गए तो अब किसानों के जो ग्रामीण जो स्थानीय लोग थे, अब सभा का नेतृत्व उनके हाथ में आ गया, जिसके वजह से आंदोलन क्या हो गया, हिंसक रूप ले लिया। चूँकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे और कैसे क्या करना है उन लोग के पास उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो हिंसक चरण की शुरुआत 20 अगस्त 1921 को खिलाफत के एक प्रमुख नेता मुदलियार की गिरफ्तारी के लिए सेना के मस्जिद में प्रवेश करने पर मुद्दे को लेकर हो गई। तो 1921 में अब ये जो मोपला जा था, इसका विद्रोह इतना उग्र इसलिए हो गया कि अब क्या हुआ कि यह स्थानीय नेताओं के हाथ में चला गया और स्थानीय नेता ज़्यादा पढ़े लिखे और उतने जुझारू नेता नहीं थे। अब खिलाफत का भी अलग मोमेंट चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक सेना की टुकड़ी ने मस्जिद में ये प्रवेश कर गया, जिसके वजह से विद्रोह एक दंगे के रूप में भड़क गया। तो विद्रोह के प्रथम चरण में बदनाम जमींदारों को निशाना बनाया गया। चूँकि जमींदारों के ऊपर हमेशा से किसानों को गुस्सा रहता था, तो सारा गुस्सा जमींदारों के ऊपर टूटा। अब विद्रोही मोपला किसान मुसलमान थे और जमींदार और हिंदुओं को उन्होंने परेशान नहीं किया, और इसके लिए नेताओं द्वारा विद्रोहियों को विशेष हिदायत दी जाती थी। परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा से विद्रोह का चरित्र बदल गया और सरकार ने तमाम हिंदुओं को ज़बरदस्ती अपना समर्थन करने के लिए कहा, और कुछ हिंदू स्वेच्छा से भी खुले तौर पर सरकार का समर्थन करने लगे। अब जब मार्शल लॉ लागू हो गया था, जिसके वजह से आप जानते हो पंजाब में और फिर बाकी कर्नाटक और अमृतसर का जो इलाका, ये कितना जनरल डायर की गोली चला देने के बाद से जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी, तो मार्शल लॉ लागू करना और फिर उसके बाद जो है विद्रोह में हिंदुओं के जो हिंदू जो जमींदार थे उनको समर्थन प्राप्त करना। देखो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ ही थी कि एक को दबाना, कभी एक को झुकाना, एक को उठाना, एक को गिराना, फिर एक को दबाना, गिराना, उठाना, मतलब आपस में लड़ाना। तो इनका यही मकसद था। तो इस बार इन्होंने लोगों को समर्थन ये कहा, लोगों को हिंदू जमींदारों की समर्थनों को जो है लाने के लिए जो है ये चीज़ें करने की कोशिश की। और मोपला विद्रोह के हिंसक के रूप लेने के साथ ही राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए। चूँकि राष्ट्रवादी जो नेता थे उनका तो अहिंसा के ऊपर वो गांधीवादी विचारधारा रखते थे, जिसके वजह से आंदोलन से वो लोग अलग हो गए। तो आंदोलन के सांप्रदायिक रूप लेने से और भी अलग थलग पड़ गया और दिसंबर 1921 तक सरकार ने पूरी तरह आंदोलन को दमन कर दिया, और इससे मोपलाओं की मनोबल पूरी तरह टूट गई और आज़ादी की पूरी लड़ाई में फिर से कभी शामिल नहीं हुए। जबकि केरल में वामपंथी नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन में भी चलाए गए। तो इसी के साथ मोपला का विद्रोह जो है विद्रोह बन करके उठ करके फिर उसके बाद दब गया और फिर कुछ नहीं हो सका। तो बार बार अंग्रेज़ों ने उसी पॉलिसी को अपनाया, फूट करो और राज करो। तो इस पॉलिसी को बार बार अंग्रेज़ों ने कामयाब बनाया, जिसके वजह से हमारे बड़े बड़े विद्रोह को अंग्रेज़ कुचल दिया करते थे। तो ठीक है, नेक्स्ट किसान विद्रोह के टॉपिक से कोई और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।